Hello, my dear student. Welcome back to my channel. Very great morning, my dear student. आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जो इसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हमारी डे फर्स्ट रहेगी डियर, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के और एक आध एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी क्लास रहेगी। आज की बहुत प्यारी प्यारी क्लास है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है डियर, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, थोड़ा देख लीजिए इसको। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, इन क्लास 11th यू हैव लर्नड अबाउट सम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि आपने आपकी पिछली क्लास जो थी क्लास 11th में आपने कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, बस यहाँ पे आप थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो डियर, यहाँ पे आप कुछ इसका एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और किस तरह से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो डेरिवेटिव होती है डियर, डेरिवेटिव हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डियर देखिए, डेरिवेटिव को हम एक तो रेट मेजर करने के लिए, देखिए क्या, एक तो रेट मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और एक टेंजेंट। अभी आप यही समझिए कि एक रेट मेजर और एक टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए जरा आगे बात कर लेते हैं। देखिए डियर, इस चैप्टर्स के अंदर देखिए क्या है कि हम जो ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं, चैप्टर 6 जो स्टार्ट किए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो डियर देखिए, यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यानी कि पहला टॉपिक तो आपने ये पढ़ना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, जो एक्सरसाइज 6.1 में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको चल के आगे एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है डियर, कौन सा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे हम। ठीक, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। वैसे CBSE स्टूडेंट के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपका कटा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो पूरा चैप्टर ही कराना है, तो मैं ये भी कराऊंगा, इसकी भी वीडियो आपको बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है डियर, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा यूज ऑफ डेरिवेटिव इन, ठीक है ना, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन, समझ रहे हैं ना बात। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो यही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ रहे हैं ना डियर आप। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले एक और टॉपिक बच जाता है हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर, तो चलिए अब हम एक एक टॉपिक करके यहाँ पे समझने वाले हैं, और एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में कराने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। मैंने अपना एक तरीका बनाया हुआ है यहाँ पे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मेरे स्टेप बाय स्टेप से चलोगे आप तो कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए, हमने यहाँ पे पहला लिया रेट ऑफ चेंज। क्या लिया डियर, देखिए रेट ऑफ चेंज, समझ रहे हैं ना। ये देखिए रेट ऑफ चेंज, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक, तो देखिए रेट ऑफ चेंज में क्या करना हमें कि रेट ऑफ चेंज में देखिए कोई भी फंक्शन गिवन होता है, कैसे लिखते हैं, y = fx, ये हमारा एक फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो फंक्शन का क्या करते हैं डियर, डेरिवेटिव करते हैं, और डेरिवेटिव आपने सीखा हुआ है 11th क्लास में ऑलरेडी। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या कहते हैं, dy/dx, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या f'(x) इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था, और जो इसका पिछला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 5 जो था, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव वाला जो था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, और ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है डियर, x के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना आप, किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, x के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए जरा आगे बात कर लेते हैं हम।
देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने एक बड़ा सा प्यारा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है डियर। देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, मोबाइल आजकल हर कोई चलाता है ना, सब कोई चलाता है मोबाइल। तो मोबाइल का एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे कि चार्जिंग स्पीड ऑफ अ मोबाइल फोन, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चार्जिंग स्पीड ऑफ अ मोबाइल फोन, ठीक है ना। मान लीजिए ये मोबाइल है, मैंने चार्ज पे लगा रखा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। ये मोबाइल है, इसको चार्ज पे लगा रखा है, तो इसकी जो चार्जिंग की स्पीड है वो किससे देखते हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं ना बात। यानी कि जो मोबाइल की चार्जिंग है वो हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि भाई कितने टाइम में कितना, मतलब चार्जिंग की स्पीड है कितनी % हो रही है, समझ रहे हो ना बात। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ भी बना के दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बना दिया है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है डियर। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हमारा जो एक्स एक्सेस है उसको मैंने टी लेट कर लिया। टी का मतलब होता है डियर टाइम, और टाइम आपको पता है आवर में चलता है, मिनट में चलता है, सेकंड में चलता है, समझ रहे हैं ना बात। और जो मैंने ये जो एक्सेस है इसको मैंने, जो वाई एक्सेस होता है इसको मैंने बी यानी कि बैटरी परसेंटेज दे दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब डियर देखिए ये बैटरी का मतलब नॉर्मल, तो देखिए कोई भी मोबाइल फ़ोन का बैटरी इतना तो होता है ना इतना। उसके बाद देखिए ये चार्जिंग का जो रेट है वो ऐसे गया है, तो यहाँ पे जाके देखिए 100% हो रहा है। क्या हो रहा है, 100%, यानी कि किस पॉइंट पे आ रहा है, 1.5, यानी कम से कम 1.5 घंटे ले रहा है तब जाके पूरा 100% चार्ज हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये मैंने एक तरह का ग्राफ बनाया, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव में हम कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि बैटरी का जो बैटरी चार्जिंग है परसेंटेज में वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसको अगर आपको बोला जाए कि आप एक फंक्शन में लिख के दिखाइए इसे, तो कैसे लिखेंगे, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है। देखिए वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे चार्जिंग स्पीड मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे चार्जिंग स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन बैटरी % विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस पे रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा dB अपॉन में dt। कैसे लिख सकता हूँ इसको डियर, dB अपॉन में dt। तो ये क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज हुआ है, क्या हुआ ये, रेट ऑफ चेंज, यानी कि जो चार्जिंग स्पीड है, ठीक है, जो चार्जिंग स्पीड है तो वो बैटरी % जो है वो किस में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लगा है बैटरी का % बैटरी चार्ज होने में, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जरा आप आगे बात कर लेते हैं। देखिए डियर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन हम किस तरह से करने वाले हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ गोल्डन कॉन्सेप्ट बताए, यहाँ पे गोल्डन रूल बनाया हुआ है मैंने, उसको लेकर हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑन रेट ऑफ चेंज, यानी हाउ टू सोल्व, इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने डियर एक अपना तरीका यहाँ पे बनाया हुआ है, और मेरे इस तरीके को आप फॉलो करिएगा, तो आप रेट ऑफ चेंज के जितने भी क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने पहला लिखा है DDFDC, ठीक है, DDFDC। देखिए पहले क्या करना है आपको, D का मतलब होता है डायग्राम, ठीक है ना, दूसरे D का मतलब होता है डेरिवेटिव। देखिए ये जो दूसरा डेरिवेटिव है ना डियर, ये या तो आपको गिवन रहेगा या तो आपको आस्क्ड मतलब पूछेगा, या तो आपको दिया रहेगा या तो आपसे पूछेगा, समझ रहे हैं ना बात। ये चीज़ याद रखिएगा। पहला मैंने क्या बताया, डायग्राम, ठीक है, दूसरा मैंने डेरिवेटिव बताया, और तीसरे में मैंने क्या बताया, यहाँ पे फार्मूला, क्या करा, फार्मूला, ठीक है। और फिर आ जाइए फोर्थ स्टेप पे आप जो फॉलो करोगे वो डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएट करिए। और सी पे मैं मतलब 5th नंबर पे रखा है सी यानी कि कांस्टेंट, यानी जो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होगा नंबर्स, कांस्टेंट एक नंबर्स होते हैं जो गिवन, उनको लास्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, गोल्डन कॉन्सेप्ट है डियर, इसको याद रखिएगा। और इसी से मैं स्टेप्स, ये जो 5 स्टेप बताए हैं, ये पूरे 5 स्टेप में क्वेश्चन जो होगा आपका रेट ऑफ चेंज का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। तो चलिए जरा अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे,
ठीक है डियर, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या है डियर हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल दे रखा हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई एग्जाम्पल नंबर 1 जीएम, ठीक है ना, ग्रेड मैथमेटिक्स मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, आप लोगों को पता चली गया होगा। तो एग्जाम्पल दिया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस यानी आर, व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या बोला इन्होंने, आर जो है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस दे रखा है सर्कल का वो क्या दे रखा है डियर, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और बात किसका बोला है इसने, एरिया, किसकी बात बोला है यहाँ पे, एरिया के बारे में बोला है ना कि एरिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, मैं एक बार क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। इन्होंने कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज, इन्होंने कहा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में उसके एरिया को हमें फाइंड करना है। समझ गए ना कि कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, बात समझ गए। तो सबसे पहले डियर क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा, मुझे 5 स्टेप मैंने आपको बताया है, उस 5 स्टेप में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले तो आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, देखिए लेट, पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है डियर, समझ रहे हैं ना बात। हमने क्या किया कि आर को रेडियस लेट कर लिया सर्कल का, और ए को ए बी दी एरिया ऑफ सर्कल, समझ रहे हैं ना, आगे बात समझ में। अब हम इसके बाद स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था हमारा डियर, पहला स्टेप जो था हमारा, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला स्टेप, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट स्टेप में आपको पहले डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है डियर, डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो ये हमारा रेडियस होता है, सबको पता है, आप 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये आपका एक सर्कल है और ये इसका रेडियस है, क्या है, ये इसका रेडियस है। पहला स्टेप तक कंप्लीट हुआ। मैंने स्टेप वाइज बोला है ना कि स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो आप रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या फॉलो किया बेटा, देखो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में हमने किया कि भैया एक पहले तो डायग्राम बना लिया, बात समझ रहे हैं ना। अब हम फॉलो करेंगे स्टेप सेकेंड, क्या फॉलो करेंगे, स्टेप सेकेंड, समझ रहे हैं ना। अब हम यहाँ पे स्टेप सेकेंड फॉलो करेंगे। तो स्टेप सेकेंड में क्या बोला उन्होंने, एरिया को फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी ए अपोन में डी आर, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करके दिखाना है, समझ रहे हैं ना बात। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब आ जाइए यहाँ पे आप स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड में मैंने क्या कहा था, स्टेप नंबर थर्ड में हमें निकला है फार्मूले, ठीक है ना। स्टेप नंबर थर्ड क्या हमारा फार्मूला है, समझ रहे हैं ना। तो फार्मूला क्या होता है कि भाई देखो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू में पाई आर की स्क्वायर। क्या होता है डियर, पाई आर की स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एरिया इज इक्वल टू में पाई आर की स्क्वायर, समझ रहे हैं ना बात। तो ये तो आपका क्या हो गया, स्टेप नंबर 3, ठीक है ना। देखिए मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना आपको, पहला स्टेप क्या था, डायग्राम, जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या पूछा था इन्होंने, डेरिवेटिव। मैंने डायरेक्टली बोला था ना, या तो आपको दिया होगा या तो आपसे पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए सेकेंड स्टेप जो था, हमने यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप किया है, तो सेकेंड स्टेप में क्या था, डी ए अपोन में डी आर, ये फाइंड करना हमें, बात समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप क्या था, फार्मूले का था। तो हमने थर्ड स्टेप में क्या लिखा लिया, देखिए थर्ड स्टेप में हमने फार्मूले लिखा है, दिख रहा है ना। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, फार्मूले लिखा है। देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या था, पाई आर की स्क्वायर,
यानी कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर के स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। अब आ जाइए स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है डियर, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए स्टेप हमारा है फोर्थ नंबर स्टेप, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप फोर्थ, ठीक है। स्टेप फोर्थ जो है वो क्या है, यानी कि यहाँ पे डी ए अपोन में डी आर इज इक्वल टू में टी पाई आर की स्क्वायर अपोन में डी आर। समझ रहे हैं ना बात। तो डियर अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे जो पाई है ना वो कांस्टेंट नंबर है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पाई को आगे ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, यहाँ पे आर की स्क्वायर अपोन में डी आर। समझ रहे हैं ना बात। और ये तो आपका चल ही रहा है डी ए अपोन में डी आर, ठीक है ना। यहाँ पे ले लीजिए डी ए अपोन में डी आर इज इक्वल टू में, ये देखिए पाई रहने दीजिए। समझ रहे हैं ना, ये पाई हो गया हमारा। और हमने किसके साथ डिफरेंशिएट कर लिया, इसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं, आपको डेरिवेटिव सिखाई हुई है मैंने, ठीक है ना, आपको मैंने डेरिवेटिव सिखाई हुई है, ठीक है ना। तो भाई कभी भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है पता है ना आपको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को पता है यहाँ पे फार्मूला डी अपोन में डी एक्स एक्स की पावर एन वाला। तो क्या फार्मूला होता है डियर, एन एक्स एन माइनस वन। तो मेरे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास दे रखा है डी अपोन में डी आर, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास आर की स्क्वायर। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टू आर टू माइनस वन, तो सीधी सी बात है डियर टू आर बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, टू आर बन रहा है। समझ रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई में टू आर। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है यहाँ पे आ जाइए डी ए अपोन में डी आर इज इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा टू पाई। समझ गए ना। तो ये आ गया हमारा टू पाई आर, यानी कि हमारे पास जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात। अब हमारा आता है स्टेप नंबर क्या, स्टेप नंबर फिफ्थ आता है हमारे पास। अब हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर फिफ्थ को। तो स्टेप नंबर फिफ्थ में क्या बोला था कि जो कांस्टेंट नंबर गिवन है क्वेश्चन में, देखो स्टेप नंबर फिफ्थ मैंने बताया ना, फिफ्थ कांस्टेंट नंबर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, क्वेश्चन के अंदर गिवन था डियर रेडियस की वैल्यू क्या गिवन थी, यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर गिवन था ना। तो ये हमें यहाँ पे पुट कर देना है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने लिखना r इज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू में क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डी ए अपोन में डी आर इज इक्वल टू में 2 पाई मल्टीप्लाई में 5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 टू जा क्या हो जाएगा डियर 5 टू जा 10 पाई, यानी कि डी ए अपोन में डी आर, ठीक है ना। तो एरिया जो होता है हमेशा डियर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये जो वैल्यू बढ़ी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है क्या है, यही हमारा आंसर। समझ गए ना आप। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ डियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो देखिए 6.1 का मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दे रखा है। अब हमें स्टेप फॉलो करना, बस आप मेरे जो गोल्डन रूल मैंने बताया, जो गोल्डन कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट से स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। और जहां पे आपके पास दो ऑप्शन गिवन है, मतलब दो वैल्यू गिवन है, एक आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है और एक आर की वैल्यू आपके पास क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। समझ रहे हैं ना डियर। तो सीधा सा जो मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल बताए थे उस एग्जाम्पल के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस एग्जाम्पल के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डियर, पहले तो हम यहाँ पे लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल। हमने आर को क्या लेट कर लिया, रेडियस ऑफ सर्कल, और ए को क्या कर दिया, ए बी दी एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ रहे हैं ना, एरिया ऑफ सर्कल हो गया।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है डियर, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा हो गया आर। बात समझ गए ना, पहला स्टेप हमारा सर्कल का, तो ये हो गया हमारा आर। अब इन्होंने फाइंड क्या करने के लिए बोला हुआ है, एरिया फाइंड करना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, यही ना। तो हम चलेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर हमारा जो रहेगा सेकेंड, यानी कि डी ए अपॉन में डी आर, ये हमें फाइंड करना है। समझ रहे हैं ना, आगे बात समझ में। और उसके बाद हमारा क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या फाइंड करना है डियर, तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, तीसरा नंबर जो होता है हमारा वो होता है यानी स्टेप जो थर्ड होता है हमारा, स्टेप थर्ड होता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है डियर, पाई आर की स्क्वायर, यानी कि एरिया जो है वो पाई आर की स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। समझ गए, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आता है स्टेप फोर्थ, ठीक है, क्या आता है डियर, स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए स्टेप फोर्थ में हमें उसका डिफरेंशिएट करना है, डी ए अपॉन में डी आर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी पाई आर की स्क्वायर अपॉन में टी आर। तो मैंने अभी क्या पीछे सिखाया था कि जो पाई हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, डी ए अपॉन में डी आर इज इक्वल टू पाई को बाहर ले लीजिए, आप डिफरेंशिएट कर दिए, डी अपॉन में डी आर एक्स आर की स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएट कर लिए, तो इसका अभी मैंने पीछे ही बताया था, ये पाई हो गया और ये हो जाएगा 2r, ठीक है ना, यानी कि डी ए अपॉन में डी आर। समझ रहे ना बात, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास। अब इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डी ए अपॉन में डी आर इज इक्वल टू में 2 पाई आर। समझ गए, तो ये हमने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। समझ गए, अब हमें क्या करना है, उसके बाद स्टेप फिफ्थ। तो स्टेप फिफ्थ में आइए आप, स्टेप फिफ्थ जो है हमें ए ऑप्शन में दे रखा है कि भैया आर की वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि स्टेप जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट था उसमें आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर की बन था। देखिए ना, आर की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और नेक्स्ट वाले में आर की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बस इन आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी ए अपॉन में डी आर इज इक्वल टू में क्या है डियर, 2 पाई मल्टीप्लाई में 3, तो इसका आंसर है 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि डी ए अपॉन में डी आर। समझ रहे ना, तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, क्या गया, एक तो आंसर हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया डियर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है ना, समझ रहे ना बात, ठीक है, सेंटीमीटर, अच्छा टाइम में नहीं है डियर, ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, याद रखिएगा, टाइम में नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन जो दे रखा था, वो दे रखा था कि आर की वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा था, क्या दे रखा था, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डी ए अपॉन में डी आर इज इक्वल टू में 2 पाई मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी आर। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला ऑप्शन, समझ रहे ना बात। तो ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। तो पहले क्वेश्चन के 2 आंसर निकले, 2 ऑप्शन दिए थे, दोनों आंसर हमने निकाल के यहाँ पे आपको दिखा दिए, समझ रहे ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा हमारे पास, आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिए, देखिए कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्या बोला हुआ है इन्होंने, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या बोला इन्होंने, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। देखिए डियर, यहाँ पे एक तो सरफेस एरिया की बात बोली है और एक यहाँ पे वॉल्यूम की बात बोली है, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 फार्मूले लगने वाले हैं, एक तो आपका वॉल्यूम का फार्मूला लगने वाला है और दूसरा आपका सरफेस एरिया का फार्मूला लगने वाला है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज
इज 12 सेंटीमीटर। जो क्यूब की एज है वो क्या दे रखा है, एज का मतलब जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। समझ गए ना डियर। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में स्टेप्स फॉलो करने से पहले मैं क्या करता हूं, जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं डियर, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करने वाले हैं। क्या कि यहाँ पे करते हैं कि लेट, ठीक है, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ साइड। ठीक है ना, हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स बी दी लेंथ ऑफ साइड, यानी कि जो क्यूब की साइड है उसकी लेंथ को मैंने एक्स लेट कर लिया। आ रही बात समझ में। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूम भी दिया हुआ, तो वैल्यूम यानी बी वी दी वैल्यूम ऑफ क्या, ठीक है ना, वी दी वैल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब दे रखा तो आप क्यूब लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ठीक है ना, ये वैल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। बात समझ में आया। उसके बाद एक चीज और इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डियर, इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास टी, यहाँ पे टी बी, ठीक है ना, टी बी टाइम पर, टी बी टाइम पर सेकेंड, बात समझ गए ना। मैंने क्या किया यहाँ पे कि देखिए लेट कर लिया हमने यहाँ पे कि एक्स बी दी लेंथ ऑफ साइड एंड वी बी दी वैल्यूम ऑफ क्यूब एंड टी बी दी टाइम ऑफ क्या, टाइम पर सेकेंड। और एक यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा तो आप इसको भी लेट कर सकते हैं, एस बी दी सरफेस एरिया। क्या हो गया, एस जो हो गया वो क्या लेट कर लिया हमने यहाँ पे, सरफेस एरिया। बात समझ में आ रहा है, तो उम्मीद कर रहा हूं डियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या कहता हूं मैं, पहले डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम से क्या होता है ना डियर, डायग्राम जब बनाते हैं तो डायग्राम से क्या होता है ना, क्वेश्चन आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। माइंड के अंदर जब फिगर चलेगा तो फिगर देख के हमें पता चलता है कौन सा फार्मूला लगने वाला है। समझ रहे हैं ना। तो पहले तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, क्यूब बना देते हैं। देखिए मैंने एक क्यूब बनाया यहाँ पे, ये तो आप लोग सीखते हुए आ रहे हो डियर। ठीक है, ये देखिए एक क्यूब बना लिया। तो मैंने क्यूब की जो साइड थी वो एक्स माना था, ये एक्स है और ये एक्स, समझ रहे हैं ना बात। तो ये हमारा एक क्यूब बन गया। ठीक है, क्या बनाया हमने यहाँ पे, हमने एक क्यूब बना दिया। अब क्यूब से हमारा आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया कि भैया क्यूब बना लिया तो क्यूब का वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है और इसके सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है। समझ रहे हैं ना बात। देखिए हमने स्टेप फर्स्ट तो फॉलो कर लिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में देखो, मैंने पहले भी बोला था आपको कि क्वेश्चन के अंदर जब मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला जब बता रहा था आपको कि गोल्डन कॉन्सेप्ट जब बता रहा था, पहले स्टेप में डायग्राम बनाना है, दूसरे में आपको डेरिवेटिव लिखनी है। डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना है, डिफरेंशिएट फाइंड नहीं करना है, लिखना है। और कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है डियर, कई बार क्वेश्चन के अंदर वो गिवन होता है और कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन किया, वहां पे पूछ रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसका उल्टा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या डियर, उसका उल्टा है। उल्टा का मतलब गिवन है, समझ रहे हैं ना बात। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है वो चीजें हम देखते हैं। देखिए गिवन ये है, इन्होंने कहा है कि भाई द वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ, देखिए वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से क्या हो रहा है डियर, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे स्टेप तो पहले आ जाइए यहाँ पे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लेते हैं स्टेप सेकंड, हमारा जो होगा स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या दे रखा है हमारे पास, स्टेप सेकंड में दे रखा है डियर कि dB अपॉन में dt इज इक्वल टू में कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। बात समझ रहे हैं, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये हमें दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना।
ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे बात समझ में। और आपसे बोलेगा क्या, आपसे क्या बोलेगा फाइंड करने के लिए, आपसे बोलेगा फाइंड करने के लिए, आपको बोलेगा यहाँ पे फाइंड करना। क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा, आपको बोलेगा ds अपॉन में dt, ये फाइंड करके दिखाइए। समझ रहे हैं ना बात, ds अपॉन में dt आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। समझ रहे डियर। चलिए अब जरा हम आते हैं स्टेप थर्ड पे। थर्ड स्टेप में मैंने क्या सिखाया आपको, थर्ड स्टेप में हम करते हैं फार्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फार्मूला का वैल्यूम ऑफ क्यू, वैल्यूम ऑफ क्यू, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ क्यू का फार्मूला क्या होता है डियर, वैल्यूम ऑफ क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है साइड, ठीक है ना, सॉरी ये साइड है, साइड का क्यूब, यानी कि यहाँ पे v इज इक्वल टू में x की क्या है डियर, x मैंने लेट किया हुआ था ना साइड, तो x की क्यूब। तो ये हो गया हमारा किसका फार्मूला, वैल्यूम का। मैंने अभी बताया था पीछे कि यहाँ पे दो चीजें दे रखा है, एक सरफेस एरिया और एक वैल्यूम दे रखा था, तो हम दोनों फार्मूले लिख लेंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं ना, हम यहाँ पे दोनों फार्मूले लिख लेंगे। तो वैल्यूम का फार्मूला आपको पता चल गया, साइड का क्यूब यानी कि x का क्यूब, और यहाँ पे दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या लिखेंगे डियर यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है डियर, वो होता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में साइड स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू में 6x की स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात। तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब हमें देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन था, अब हम बात करेंगे स्टेप फोर्थ पे। स्टेप थर्ड आ गया समझ में, अब हम बात करेंगे स्टेप फोर्थ में। तो स्टेप फोर्थ में ना दो पार्ट की बात करेंगे हम। देखो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दे रखी है, एक तो वैल्यूम ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। तो हम इस स्टेप फोर्थ जो होता है डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों स्टेप में हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पार्ट वन, ठीक ना, यहाँ पे पार्ट वन। तो पार्ट वन में हम क्या करेंगे, पार्ट वन में हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए dB अपॉन में dt इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 8, गिवन है ना, क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भैया जो वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, x की क्यूब। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, d x की क्यूब अपॉन में dt इज इक्वल टू में 8। समझ रहे ना बात, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब एक बात बताइए, जो वैल्यूम है वो किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है ना, वैल्यूम जो है डियर वो x के रिस्पेक्ट में है। समझ रहे हैं ना, तो x के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो d x की क्यूब अपॉन में dt मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dx इज इक्वल टू में 8, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात। अब जरा हम इनको थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, जो ये है ना नीचे वाली वैल्यू को अदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम अदला बदली कर लेंगे। समझ रहे हैं ना बात। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे डी एक्स की क्यूब अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 8। समझ रहे हैं ना बात। हमने क्या किया, डी एक्स को इधर ले गया, डी टी को यहाँ पे लेके आ गया। समझ रहे हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ डियर, देखिए मैंने क्या बताया हुआ था कि भाई ये वाला फार्मूला अब हमारे पास आ रहा है डी एक्स की क्यूब अपॉन में डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 3x की स्क्वायर, ये बनेगा ना, सीधा सा बात है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू बनी है यहाँ पे वो क्या बन रही है, देखिए वैल्यू जो बन रही है वो हो रही है 3x की स्क्वायर मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में 8। ठीक है ना। अब ये जो dx है, dx अपॉन में dt जो है वो 8 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा हमारा 3x की स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो ये जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट।
क्या बना लीजिए इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हैं ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो पार्ट 1 यानी स्टेप 4 का जो पार्ट 1 था वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट 2 की बात, ठीक है ना? पार्ट 2 में क्या दिया हुआ था? पार्ट 2 जो दिया हुआ था वो था ds अपॉन में क्या था डियर? ds अपॉन में dt इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? ds का फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे हो जाएगा d, यहाँ पे 6x की स्क्वायर अपॉन में dt। समझ रहे हैं ना बात? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ds अपॉन में dt, ठीक है ना? ds अपॉन में dt, और एक बार इसको लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो 6x की स्क्वायर अपॉन में dt मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dx। यहाँ पे अभी हमें दिखाना पड़ेगा dx अपॉन में dx। समझ रहे हैं ना आप? चलिए अब जरा बात करेंगे यहाँ पे ds अपॉन में dt इज इक्वल टू, ठीक है ना? पहले तो देखिए यहाँ पे जो 6 है वो क्या है? कांस्टेंट नंबर है, उसको बाहर लेके आ जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dx की स्क्वायर अपॉन में ये वाला x इधर लेके आ जाइए dx, और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dt, ठीक है? अब देखिए डियर यहाँ पे हो जाएगा ds अपॉन में dt, और इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है ना? और मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dt। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 2 जा 12x मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dt, और ये क्या चल रहा है? ds अपॉन में dt चल रहा है। समझ रहे हैं ना बात? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल रखा है ना? तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ds अपॉन में dt इज इक्वल टू में, देखिए ds अपॉन में dt इज इक्वल टू में 12x मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हमने निकाला हुआ था 8 अपॉन में क्या डियर? 8 अपॉन में 3x की स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ये वाली जो वैल्यू ली है वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ली है। समझ रहे हैं ना? अब इसको जरा काट लेते हैं। कैसे? देखिए यहाँ से अगर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया डियर? 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 अपॉन में एक x बचेगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा ds अपॉन में dt। समझ गए ना? क्या आ गया? ds अपॉन में dt। तो ये वैल्यू तो हमने यहाँ तक निकाल ली। समझ रहे हैं ना? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब हमारे पास क्या है डियर? स्टेप 5, ठीक है ना? यहीं पे कर लेते हैं, जगह नहीं बची, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टेप 5 में क्या दिया था? स्टेप 5 में गिवन है हमारे पास कि जो साइड है उसकी एज की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि हमारे पास गिवन है कि x इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू में क्या दे रखा है डियर? 12 सेंटीमीटर गिवन है। समझ आए? तो हमने यहाँ पे क्या, ds अपॉन में dt इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे 32 अपॉन में x की जगह पे क्या रखेंगे? 12। तो जब इसको काटते हैं डियर तो क्या आ जाएगा? देखो 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, ठीक है ना? 8 अपॉन में 3 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ डियर? यहाँ पे हम करेंगे ds अपॉन में dt इज इक्वल टू में 8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना? तो यही आपका आंसर है। समझ गए? यही आपका क्या डियर? आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है डियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
देखो यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है कि रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। स्टेप्स फॉलो करने से पहले क्या करते हैं डियर, लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, लेट करते हैं कि लेट आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल एंड ए जो है ए बी दी एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो मैंने आपको बताया हुआ था स्टेप फर्स्ट में हमें सर्कल बनाना है, हमने स्टेप फर्स्ट में सर्कल बना लिया। क्वेश्चन के अंदर देखो गिवन है, दो चीजें गिवन है। क्या देखो, एक चीज गिवन है, दिया दो है। एक तो इन्होंने अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम क्वेश्चन है डियर, कह रहा है कि रेडियस उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एरिया को अगर इंक्रीज करना है उसके बारे में बोला कि एरिया, फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर अगर हो जाता है तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है, समझ रहे ना? तो चलिए अब तो हमने सीख लिया है स्टेप फॉलो करना। तो अब आ जाइए यहाँ पे स्टेप सेकंड पे। तो हमें भैया सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन क्या है कि डी आर अपोन में डी टी जो है वो गिवन है, कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है डियर, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वो गिवन है। और इसी को ना आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, समझ रहे हैं ना बात? अब हमें बोला है कि हमें फाइंड करके दिखा दीजिए। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना भाई, डी ए अपोन में डी टी, डी ए अपोन में डी टी को फाइंड करके दिखाइए। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो पहला स्टेप फॉलो कर लिया, दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया, अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा कहता है कि भैया फार्मूले लिख लो। तीसरा स्टेप क्या कहता है, यहां पे हम फॉलो करेंगे स्टेप थर्ड। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर, है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू में पाई आर की स्क्वायर, यानी कि एरिया इज इक्वल टू में पाई आर की स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम बात करेंगे स्टेप फोर्थ में। तो स्टेप फोर्थ कहता है डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए अपोन में डी टी। क्या बोला इन्होंने, डी ए अपोन में डी टी, यानी कि यहाँ पे डी एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपोन में टी टी। समझ रहे हैं ना बात? तो चलिए देखिए एरिया किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे तो पहली बात तो ये देखिए कि जो पाई और कांस्टेंट नंबर है बाहर लेके आ जाइए। तो बचा क्या आपके पास, मल्टीप्लाई में डी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या डियर, आर की स्क्वायर अपोन में डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी ए अपोन में डी टी। और एरिया जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो डियर यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे डी आर अपोन में डी आर। ठीक है ना, डी आर अपोन में डी आर से मल्टीप्लाई कराते हैं, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इनको अदला बदली कर लीजिए। ठीक है ना, डी ए अपोन में डी टी इज इक्वल टू में पाई, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में डी आर की स्क्वायर अपोन में डी आर, मल्टीप्लाई में डी आर अपोन में डी टी। और हमने डी आर अपोन डी टी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वही चीज़ हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमने डिफ्रेंशिएट करना सिखाया हुआ आपको। तो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे पता है ना आपको? तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए अपोन में डी टी इज इक्वल टू में पाई, और इसका क्या होता है, आर की स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2r। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी आर अपोन में डी टी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसको कैसे लिखें, डी ए अपोन में क्या हो गया डियर, डी टी इज इक्वल टू में हो जाएगा 2 पाई आर, मल्टीप्लाई में डी आर अपोन में डी टी। समझ रहे हैं ना बात? अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे डी ए अपोन में डी टी। ठीक है, डी ए अपोन में डी टी,
डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 2 पाई आर मल्टीप्लाई में 3, और यहाँ पे लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट से 3 कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया है। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं डियर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 3 2 जा 6 पाई आर। तो ये आ गया हमारे पास 6 पाई, समझ रहे हैं ना बात। अब हमारे पास बचा स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसका रेडियस हमारे पास गिवन था कितना, 10 सेंटीमीटर। तो स्टेप 5 फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टेप 5 फॉलो किया कि आर की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हमने क्या किया डियर, यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में क्या निकाला था हमने, क्या निकाला था, 6 पाई आर, ये निकाला था ना। तो हमने निकाला 6 पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट कर लीजिए, 6 पाई मल्टीप्लाई में 10। तो ये हो जाएगा 6 10 जा 60 पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे लिख लिया डी ए अपॉन में डी टी। तो ये हमारा क्या आ गया डियर, आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है, समझ रहे हैं ना, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर, तो आज की हमारी यहीं तक की क्लास रहेगी। अगली क्लासेस में हम बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डियर, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।